नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्मार्ट क्लासेस में। मैं लोकेश सर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम थर्ड और लास्ट पार्ट शूट करने जा रहे हैं या देखने जा रहे हैं क्लास 9 आईसीसी क्लास 9 के चैप्टर 5 प्रेशर इन फ्लूइड्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी इसका ये लास्ट टॉपिक है आज हमारा। ये पहला यूनिट आपका समाप्त हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग दूसरा टॉपिक देखेंगे। तो इसको हमने शुरू किया था और अब इसको हम लोग जो है फाइनल अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए ये फाइनल शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक। हमें देखना है पास्कल्स लॉ के बारे में। पास्कल्स लॉ हम देखेंगे ट्रांसमिशन ऑफ प्रेशर। प्रेशर कैसे ट्रांसमिट होता है। अभी तक हमने देखा कि प्रेशर किन किन चीजों के ऊपर डिपेंड करता है, प्रेशर होता क्या है, प्रेशर किन किन चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। और अब हम देखने जा रहे हैं ट्रांसमिशन ऑफ प्रेशर इन लिक्विड्स। लिक्विड्स यानी हम बेसिकली हमें देखना है फ्लूइड के बारे में, फ्लूइड्स के बारे में। और यहाँ फ्लूइड में क्या होता है, फ्लूइड लिक्विड भी एक तरह का फ्लूइड है। तो इसके बारे में हम अब देखने जा रहे हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है जिससे क्वेश्चन 100% आता है। आप लिख के रख लीजिए, यहां से आपको क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, कहीं से कोई काट नहीं सकता। हर एग्जाम में आपके 9th के लेवल के हर एग्जाम में पास्कल्स लॉ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो पहले तो पास्कल लॉ के बारे में कुछ देखिए। पास्कल लॉ अगर हमें लिखना है तो कुछ कीवर्ड्स उसके बारे में जान लें। पहले हम पास्कल लॉ के कीवर्ड देखें तो पहला कीवर्ड है कन्फाइंड लिक्विड। ध्यान दीजिएगा, ये लॉ जो है कन्फाइंड लिक्विड के ऊपर ही क्या होता है, डिपेंड करता है। अब कन्फाइंड लिक्विड क्या होता है इसके बारे में अभी डिटेल लिखा जाएगा। और क्या होता है, ट्रांसमिट होता है इक्वली एंड अनडिमिनिश्ड इन ऑल डायरेक्शन थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड एंड द वॉल ऑफ द वेसल। अब हम लोग आते हैं, शुरुआत करते हैं क्या होता है पास्कल्स लॉ और उसके बारे में आगे डिटेल बात करते हैं। अगर हम किसी, आपने पिचकारी चलाई होगी, पिचकारी चलाई होगी, और अगर हम सपोज करते हैं कि हमने एक ऐसी पिचकारी ली जिसमें मल्टी बैरल है, बैरल बहुत सारे हैं और पिस्टन केवल एक है। तो अगर हम इस ऐसी पिचकारी लें जिसमें हम क्या करें, मल्टी बैरल, हम क्या करें, मल्टी बैरल हमारे पास पिचकारी हो, जैसे सपोज करते हैं ये हमारे पास मल्टी बैरल पिचकारी है, ये हमारी मल्टी बैरल पिचकारी है। और यहाँ हमारे पास पिस्टन केवल एक है। इसमें हमने क्या किया, कलर्ड वाटर, जो जैसे कि होली में हम खेलते हैं तो कलर्ड वाटर हम क्या करते हैं, अगर इसमें भर दिया हमने और भरने के बाद हमने क्या किया, अब ये कलर्ड वाटर क्या है, इक्वली कन्फाइंड लिक्विड है ये। और अगर हमने क्या किया, अगर हमने यहाँ पे प्रेशर डाला तो ये जो प्रेशर है ये हर बैरल में इक्वली क्या होगा, ट्रांसमिट हो जाएगा अनडिमिनिश तरीके से। ठीक है, तो यही पास्कल ने बोला, इसी को पास्कल ने लॉ बनाया। उसने बोला कि whenever any pressure is applied anywhere in confined fluid, अगर हम कहीं पर भी प्रेशर अप्लाई करें किसी भी कंफाइंड लिक्विड में, इट इज ट्रांसमिटेड, ये क्या होगा, ट्रांसमिट होगा इक्वली एंड अनडिमिनिश्ड इन ऑल डायरेक्शंस। इक्वली, इक्वल तरीके से और अनडिमिनिश्ड तरीके से क्या होगा, सारे डायरेक्शंस में क्या हो जाएगा, थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड एंड द वॉल ऑफ द कंटेनर। वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड पे ये प्रेशर, जितना प्रेशर अगर हम यहाँ से पी प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं तो ये पूरा प्रेशर पी यहाँ पर, पी यहाँ पर, पी यहाँ पर, पी यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये अप्लाई हो जाएगा, ये लग जाएगा, ट्रांसमिट हो जाएगा। ये पास्कल ने बोला था, इसे हम पास्कल्स लॉ बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, डिटेल थोड़ा देखेंगे। पास्कल्स लॉ के डेमोन्स्ट्रेशन के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। अगर हम एक ऐसा वेसल लें जिसे जिसे मल्टी बैरल हो और एक पिस्टन लगा हो, इसमें कन्फाइंड लिक्विड भर दें, तो हम देखें शुरुआत में जब हमने प्रेशर अप्लाई नहीं किया था तो सारे लिक्विड का जो लेवल था वो क्या था, सेम था और नीचे था, आप देखेंगे नीचे था। मगर जैसे ही हमने यहाँ से प्रेशर अप्लाई किया, जैसे ही हमने यहाँ से प्रेशर अप्लाई किया, वाटर ऑफ लेवल जो है ये हर बैरल में क्या हुआ, इक्वली। हमने क्या किया, यहाँ से पिस्टन को हम नीचे लेके आए हैं, यहाँ देखिए पिस्टन की हाइट कम थी, ये हाइट कम थी, और हमने क्या किया, यहाँ पे पिस्टन को दबाया और पिस्टन को हम नीचे लेके आए। जब हम पिस्टन को नीचे की तरफ लेके आएंगे तो जो प्रेशर है, हमने अगर यहाँ पी प्रेशर अप्लाई किया है तो इक्वली हर बैरल में पी प्रेशर क्या हो जाएगा, अप्लाई हो जाएगा। और इससे होगा क्या कि जो हर बैरल में जो वाटर का लेवल या लिक्विड का लेवल या फ्लूइड का जो लेवल होगा वो इक्वली क्या करेगा, आगे बढ़ेगा। इट मींस क्या होगा कि जो प्रेशर होगा वो ट्रांसमिट होगा इक्वली हर
बैरल में। तो यही पास्कल्स लॉ है और इसी के ऊपर खूब सारे क्वेश्चंस बनते हैं। अब इसको हम अगर फॉर्मूले के फॉर्म में लिखना चाहें, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट तो ये है क्योंकि पास्कल्स लॉ पे क्या आते हैं, न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो न्यूमेरिकल अगर हम देखें तो इसका एप्लीकेशन थोड़ी बात देखते हैं, पहले इसके न्यूमेरिकल देखते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ देखेंगे जितना प्रेशर अप्लाई हो रहा है, प्रेशर अप्लाइड इज इक्वल टू क्या होता है, प्रेशर ट्रांसमिटेड। जितना प्रेशर अप्लाई हो रहा है सारा का सारा पर बैरल, ये रखिए पर बैरल, पर बैरल, हर बैरल में क्या हो रहा है, बराबर इक्वल प्रेशर क्या हो रहा है, ट्रांसमिट हो जा रहा है। और यही पास्कल्स लॉ है और इसी के ऊपर आपको खूब सारे न्यूमेरिकल मिलने वाले हैं, खूब सारे न्यूमेरिकल इसके ऊपर आपको मिलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको देखते हैं और डिटेल थोड़ा, इसका एप्लीकेशन देखते हैं, कहाँ कहाँ इसका एप्लीकेशन। पास्कल्स लॉ लिखते हैं, पास्कल्स लॉ के एप्लीकेशन कुछ है, हमने देखा था पास्कल्स लॉ में क्या होता है, लिक्विड ट्रांसमिट करता है और लिक्विड जब लिक्विड प्रेशर लगाते हैं तो प्रेशर क्या होता है, ट्रांसमिट इक्वली क्या होता है, ट्रांसमिट यूनिफॉर्मली ट्रांसमिट होता है हर तरफ। तो इसी के ऊपर बेस करके कुछ मशीन बनाई गई हैं, जैसे हाइड्रोलिक प्रेस है पहला। अगर हमें किसी भी चीज को बहुत ज्यादा प्रेस करना है, बहुत ज्यादा दबाना है, तो हम उसके लिए हाइड्रोलिक प्रेस का यूज करते हैं। अगर हमें भारी मशीनें उठानी है, और आजकल तो कारों में भी इसका यूज हो रहा है, अगर हमें कार को उठाना है तो हाइड्रोलिक जैक का यूज किया जा रहा है। और जितनी भी आजकल गाड़ियां फोर व्हीलर और या उससे ऊपर बनाई जा रही है, और बहुत सारे टू व्हीलर में भी जो ब्रेक यूज किया जा रहा है वो हाइड्रोलिक ब्रेक यूज किया जा रहा है, जिसे हम पावर ब्रेक कहते हैं या ऑयल ब्रेक कहते हैं, वहां पे हाइड्रोलिक ब्रेक, उसका मतलब हाइड्रोलिक ब्रेक होता है, वहां पे इसी तकनीक का यूज किया जाता है या पास्कल्स लॉ का यूज किया जाता है इसको बनाने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला है प्रिंसिपल ऑफ हाइड्रोलिक मशीन। देखें तो प्रिंसिपल ऑफ हाइड्रोलिक मशीन क्या है, हमने पास्कल्स लॉ पढ़ा और पास्कल्स लॉ में हमने देखा कि अगर हम किसी एक सरफेस पे लिक्विड में, हमने बात की थी कि अगर हम पिचकारी लें और पिचकारी मल्टी बैरल पिचकारी लें और उसमें जो हम पिस्टन पे प्रेस करते हैं तो हर बैरल पे क्या होता है, इक्वली प्रेशर क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। यानी अगर हमने प्रेशर एक तरफ लगाया है, P1 लगाया है, यहाँ पे अगर हमने प्रेशर P1 लगाया है इस सरफेस पे या इस पे, तो यहाँ से लिक्विड, जो ये लिक्विड होगा, ये ऑयल है, ये इस सरफेस पे जो प्रेशर अप्लाई करेगा वो P2 प्रेशर अप्लाई करता है। तो पास्कल्स लॉ के हिसाब से क्या होगा, ये P1 इक्वल टू P2 हो जाएगा, यानी कि दोनों प्रेशर क्या होंगे, बराबर होंगे। और प्रेशर के बारे में जानते हैं कि क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया होता है और ये F2 अपॉन A2 हो जाएगा। और यही प्रिंसिपल है हाइड्रोलिक मशीन का, यही प्रिंसिपल है। किताबों में सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है, किताबों में लंबा बड़ा भाषण दिया हुआ है, किसी भी किताब में आप देखेंगे। मगर अगर हम देखें तो हाइड्रोलिक मशीन का प्रिंसिपल क्या होता है, अप्लाइड प्रेशर इज इक्वल टू ऑब्टेन प्रेशर, यानी इनपुट प्रेशर। अगर इसको इस प्रिंसिपल को सिंपल लैंग्वेज में लिखें तो प्रिंसिपल ऑफ हाइड्रोलिक मशीन जो होता है, ये पास्कल्स लॉ, इसका वही प्रिंसिपल होता है जो पास्कल्स लॉ होता है। और ये क्या बोलता है, इनपुट प्रेशर इज इक्वल टू आउटपुट प्रेशर। यानी अगर हमने प्रेशर P1 इनपुट किया हुआ है, हमारा प्रेशर इनपुट प्रेशर P1 है, तो हमें जो प्रेशर आउटपुट मिलेगा वो क्या होगा, P2 होगा। और दोनों बराबर होंगे, और बराबर होने के केस में क्या हो जाएगा, अगर हमने प्रेशर अप्लाई किया, फोर्स अप्लाई किया इसके इस एरिया पर, तो अगर यहाँ से हमको इस एरिया पर, इसके बड़े एरिया पर F2 फोर्स मिल रहा है, तो रिलेशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसी को हम दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं, F1 अपॉन F2 इज इक्वल टू A2 अपॉन A1, सॉरी A1 अपॉन A2। अब देखिए ये जो फॉर्मूला है, इसके ऊपर बहुत सारे सारे के सारे न्यूमेरिकल आपके लगेंगे। यहाँ पे न्यूमेरिकल लगाना है हमें, और हम न्यूमेरिकल लगाते पर ध्यान दें, यहाँ पे हमारे पास चार वेरिएबल्स हैं, एक F1 है, एक F2 है, एक A1 है और एक A2 है। ये चार वेरिएबल्स हैं। हमसे जब न्यूमेरिकल दिया जाता है तो न्यूमेरिकल में क्या होता है, कोई तीन वेरिएबल दिया जाएगा और हमसे एक वेरिएबल पूछेगा। ये क्या हो सकता है कि हमें F1 दे दे, F2 दे दे, A1 दे दे, ये गिवन रहे, और हमसे क्या किया जाए, आस्क किया जाए, यानी पूछा जाए A2 के बारे में। या फिर F1 दे दे, F2 दे दे, A2 दे दे, ये गिवन रहे और हमसे पूछा क्या जाए, A2 A1 के बारे में। F1 दे दे, A1 दे दे, A2 दे दे, और हमसे क्या पूछ सकता है, आस्क करेगा क्या, हमसे F1 F2 के बारे में। या अगर F2 दे दे, A1 दे दे और A2 दे दे, तो हमसे पूछेगा क्या, ये गिवन रहेगा, पूछ क्या सकता है हमसे, F1 पूछ सकता है। यानी पास्कल्स लॉ के ऊपर केवल यही चार तरीके के क्वेश्चन बनेंगे, इसके अलावा कोई और क्वेश्चन पास्कल्स लॉ के ऊपर बन नहीं सकता है। तो अगर आप इसको ध्यान देते हैं तो आपके न्यूमेरिकल सारे के सारे क्या होंगे, लग जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। एग्जांपल ऑफ हाइड्रोलिक मशीन देखते हैं। एग्जांपल ऑफ हाइड्रोलिक मशीन यानी डेली लाइफ में हम हाइड्रोलिक मशीन को कहां-कहां यूज करते हैं, इसको देखते हैं। तो सबसे पहला हमने बात की थी हाइड्रोलिक प्रेस में हम हाइड्रोलिक मशीन को यूज करते हैं। इसमें क्या होता है, जब किसी भी चीज को बहुत ज्यादा दबाना होता है तो वहां पे हम हाइड्रोलिक मशीन का यूज करते हैं। जैसे सपोज करते हैं कि हमें मेटल की पतली शीट बनानी होती है, तो हमें अगर मेटल को अगर दबाना है तो हम वहां पे नॉर्मली दबा करके, नॉर्मल प्रेशर से दबा करके, प्रेस से दबा करके हम उसको शीट नहीं बना सकते हैं। हमें अगर उसकी शीट बनानी है तो क्या करना पड़ेगा, स्पेशल टाइप का प्रेस करना पड़ेगा उसको दबाने के लिए, और उसी प्रेस को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोलिक प्रेस बोलते हैं। ये क्या करता है, बहुत ज्यादा प्रेशर अप्लाई करता है, जिसके कारण शीट एकदम पतली पतली शीट होती है, मेटल की बन जाती है। इसकी वर्किंग कैसे होती है, इसकी वर्किंग होती है, सपोज करते हैं जैसे हमारे यहाँ पे रिजिड सीलिंग है, हमारी रिजिड सीलिंग है, और यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, प्रेशर अप्लाई करते हैं। ये हम क्या कर रहे हैं, ये हम इनपुट देते हैं, ये हम इनपुट प्रेशर देते हैं। यहाँ से ये पंप अंदर है और ये यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ से ये पूरा दोनों, इसके दोनों वो एंड जो होते हैं ये ऑयल में डूबे होते हैं। अब हमने अगर यहाँ से प्रेशर दिया है तो ये प्रेशर क्या होगा, इस तरफ क्या होगा, हमें लगेगा, इस तरफ ट्रांसमिट होगा, और ये ट्रांसमिट होगा, जितना प्रेशर हमने इधर किया है उतना ही प्रेशर क्या होगा, इधर अप्लाई होगा। और अगर उतना ही प्रेशर अप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, फोर्स ज्यादा मिल जाएगा। फोर्स ज्यादा होने के कारण ये क्या हो जाएगा, ये कंप्रेस हो जाएगा। यहाँ पे क्या, ये सब्सटेंस भी कंप्रेस है, जिस सब्सटेंस को हमें कंप्रेस करना है, हमने क्या किया, इसको दबाया, हमने फोर्स दिया, फोर्स देने से क्या हुआ, प्रेशर क्या हुआ, ट्रांसमिट हुआ, और ट्रांसमिट होने के बाद ज्यादा प्रेशर क्या हुआ, यहाँ मिला, और जिसके कारण ये क्या हो जाएगा, ये प्रेस हो जाएगा। तो ये क्या होता है, ये प्रिंसिपल ये किसके ऊपर वर्क कर रहा है, पास्कल्स लॉ के ऊपर वर्क कर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका यूज देख लेते हैं, हाइड्रोलिक मशीन का क्या क्या यूज है। तो हाइड्रोलिक मशीन का हम यूज देखते हैं तो पहला इसका यूज है, इट इज यूज्ड टू कंप्रेस द कॉटन बेल्स और स्ट्रॉ।
केवल इसी के नाम ना लें, और बहुत सारी चीजों को कंप्रेस करने के लिए इस मशीन का यूज किया जाता है। इसके अलावा इट इज यूज्ड फॉर एक्सट्रैक्टिंग ऑयल फ्रॉम सीड्स लाइक लाइन सीड और कॉटन सीड्स। तो सीड से ऑयल निकालने के लिए इसका यूज किया जाता है। इट इज यूज्ड फॉर पंचिंग होल्स इन मेटल, मेटल में अगर हमें होल करना है तो भी इसका यूज किया जाता है। और इट इज यूज्ड फॉर गिविंग स्पेसिफिक शेप ऑफ मेटल शीट्स, यानी अगर हमें मेटल शीट्स को स्पेसिफिक शेप देना है तो भी हम क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं। चलिए आगे देखते हैं सेकंड हाइड्रोलिक मशीन का सेकंड एग्जांपल क्या है, एप्लीकेशन क्या है। तो हाइड्रोलिक जैक है, इसकी सहायता से हम क्या करते हैं, इसकी सहायता से हम क्या करते हैं, हमें मालूम है आजकल शहरों में मल्टी स्टोरी पार्किंग्स बन रही हैं, और हमें करना क्या होता है, गाड़ियों को उठा करके सही जगह पे शिफ्ट करना होता है पार्किंग के लिए। तो इसके लिए हाइड्रोलिक जैक का यूज किया जा रहा है। या इसके अलावा अगर हम देखें, बहुत सिंपल से एग्जांपल देखें, जब गाड़ी धुलाने जाते हैं तो कार को क्या किया जाता है, एक जैक के ऊपर उठाया जाता है और कार को क्या किया जाता है, धुला जाता है। तो ये धुलने के लिए जो जैक यूज किया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोलिक जैक बोलते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें होता है कि फिर यहाँ से ये क्या होता है, ये एक पंप अंदर होता है और यहाँ से क्या प्लेटफॉर्म होता है, यहाँ पे इसमें क्या होता है, पूरा लिक्विड यानी ऑयल भरा होता है, और यहाँ से हम क्या करते हैं, प्रेशर अप्लाई करते हैं। ये प्रेशर अप्लाई करते हैं, जब हम प्रेशर अप्लाई करते हैं तो ये प्रेशर क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है, हमें आउटपुट के फॉर्म में मिलता है। यानी यहाँ पे हम इनपुट प्रेशर अप्लाई करते हैं, इनपुट प्रेशर देते हैं, और यहाँ से हमें आउटपुट प्रेशर मिलता है, जिससे क्या होता है, हमारी गाड़ी ऊपर की तरफ क्या होती है, उठ जाती है। ये भी पास्कल्स लॉ के ऊपर वर्क करता है। यानी इसका प्रिंसिपल क्या है, हाइड्रोलिक जैक वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पास्कल्स लॉ। इट इज यूज्ड टू लिफ्ट हेवी व्हीकल्स लाइक ट्रक, कार एंड बसेस ड्यूरिंग सर्विसिंग इन सर्विस सेंटर्स। और इसके अलावा बहुत जगहों पे इनका यूज किया जाता है। तो गाड़ी का टायर बदलने के लिए भी यही आ रहा है कि इसमें आदमी को फोर्स कम लगाना पड़ता है और आराम से गाड़ी ऊपर चल जाती है। अगला अगला देखते हैं, अगला क्या है, इसका यूज देख लेते हैं। हाइड्रोलिक जैक का यूज क्या है, इट इज यूज्ड इन लिफ्टिंग व्हीकल्स लाइक ट्रक, बस एंड कार इन सर्विस सेंटर्स, और इट इज यूज्ड टू लिफ्ट एलिवेटर्स इन लो एंड मीडियम साइज बिल्डिंग, लो और मीडियम साइज बिल्डिंग में एलिवेटर्स को ऊपर ले जाने के लिए इसका यूज किया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है हाइड्रोलिक ब्रेक। और आजकल इस ब्रेक का गाड़ियों में ज्यादातर यूज हो रहा है, क्योंकि ये बहुत कारगर विधि है, मेथड है गाड़ी को रोकने के लिए। बहुत आसानी से क्या होता है, कम फोर्स लगा करके हम गाड़ी को कर लेते हैं, रोक लेते हैं। पहले पुरानी गाड़ियों को अगर देखेंगे, पुरानी गाड़ियों में क्या होता था, जो ब्रेक होता था मैनुअल ब्रेक होता था, जो ब्रेक लगाने के लिए बहुत ज्यादा फोर्स पैर से अप्लाई करना पड़ता था। क्या होता है, हल्का सा प्रेशर डालते हैं, गाड़ी क्या होती है, वहीं खड़ी हो जाती है। तो वो कौन सा ब्रेक है, वो हाइड्रोलिक ब्रेक ऐसा है, कम प्रेशर पे क्या होता है, ज्यादा फोर्स अप्लाई होता है और गाड़ी आराम से रुक जाती है। ये जो हाइड्रोलिक ब्रेक है, ये भी इसके ऊपर काम करता है। ये भी पास्कल्स लॉ का प्रिंसिपल क्या है, पास्कल्स लॉ है। तो द वर्किंग ऑफ हाइड्रोलिक ब्रेक यूज्ड इन कार्स, ऑटोमोबाइल्स एक्सेट्रा इज आल्सो बेस्ड ऑन पास्कल लॉ। यहाँ पे क्या है, हम यहाँ से इनपुट प्रेशर देते हैं, ये इनपुट प्रेशर देते हैं, और देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, हमें आउटपुट प्रेशर के फॉर्म में मिल रहा है। हमारी गाड़ी को ये क्या करता है, रोकता है। ब्रेक शू क्या करता है, जब हमारी पहिया टकराता है तो गाड़ी क्या हो जाती है, रुक जाती है। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट है, और ये पूरा पास्कल्स लॉ था, पास्कल्स लॉ के यूज से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। खत्म है? खत्म हो गया। चलिए यहाँ तक हमारी लास्ट, ये हमारा इस यूनिट का लास्ट पेज था, लास्ट स्लाइड था। यहाँ हमारी ये यूनिट समाप्त होती है, जैसा कि आपने वादा किए थे कि आज यूनिट समाप्त हो जाएगी। इस वीडियो में ये यूनिट समाप्त हो चुकी है। नेक्स्ट वीडियो में इसका जो नेक्स्ट यूनिट है इस चैप्टर का, वो भी समाप्त कर दिया जाएगा, यानी ये पूरा चैप्टर समाप्त हो जाएगा। चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।